Hello and welcome to you in this studio. Good evening everybody. आज हम लोग एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिम्बली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन। आज नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आइए देखते हैं। When an address is made, इसका क्या मतलब हुआ? When an address, एड्रेस का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना। When an address is made अर्थात जब कोई संबोधन किया जाता हो, किसके लिए? To inanimate object। इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इनएनिमेट का अर्थ होता है कोई भी चीज जो निर्जीव हो अर्थात नॉन लिविंग्स हो। एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो अर्थात ऐसा विचार हो जो बिल्कुल कैसा हो? अदृश्य हो, अर्थात अदृश्य विचार। डेड और एब्स्ट्रैक्ट पर्सन हो, कोई मृत व्यक्ति हो या वह व्यक्ति प्रेजेंट न हो अर्थात अनुपस्थित हो। एब्स्ट्रैक्ट पर्सन का अर्थ ये हुआ कि वह व्यक्ति अनुपस्थित हो अर्थात अदृश्य व्यक्ति जो वहाँ पर मौजूद न हो। वी डू हैव एपोस्ट्रोफी, वहाँ पर एपोस्ट्रोफी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे वो गॉड, अब यहाँ पर हम किसको संबोधित कर रहे हैं? गॉड को हम क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। अर्थात हम अपनी बात किससे कहते हैं? गॉड से कर रहे हैं। ओ गॉड हेल्प दाई चिल्ड्रेन, अपने बच्चे की मदद करो। अर्थात हमारा एक संबोधन है भगवान के लिए जो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट पर्सन की तरह है जो हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहे हों, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नोशन एक विचार हमारा है। हम मानते हैं कि गॉड इज एग्जिस्ट। अब बहुत से लोग थीस्ट हैं, बहुत से लोग एथिस्ट हैं। जो लोग मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट है अर्थात हम भगवान से ये कहते हैं कि वो गॉड हेल्प दैट चिल्ड्रन, ये भगवान अपने बच्चे की मदद करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक एड्रेस हो रहा है। हम जो एड्रेस कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ओ गॉड। दूसरे सेंटेंस में हम देख सकते हैं ओ लाइफ वेयर आर दाई चाइल्ड, यहाँ पर जीवन को संबोधित किया जा रहा है। जीवन से ये कहा जा रहा है कि वो जीवन, वेयर आर दाई चाइल्ड, तुम्हारी कला कहाँ है? तुम्हारी जो चार्म्स माने आकर्षण, यहाँ आकर्षण से मतलब है तुम्हारा जो चार्म्स है अर्थात तुम्हारी जो क्या बोलते हैं, कला तो नहीं कह सकते हैं, तुम्हारा जो आकर्षण है वो कहाँ है? या तीसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं वो डेथ, हाउ क्रूएल दाउ आर्ट, अर्थात यहाँ मृत्यु को हम संबोधित कर रहे हैं। ओ डेथ हाउ क्रूएल दाउ आर्ट्स, तुम्हारी कला कैसी है? अर्थात इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम क्या कर रहे हैं? ओ गॉड, लाइफ या वो डेथ, तीनों में हम क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। और उन वस्तुओं के हम संबोधन कर रहे हैं जो हमारे बीच या तो एक फीलिंग्स हो केवल, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो, या फिर डेड चीज। अर्थात यहाँ पर डेथ, लाइफ और गॉड तीनों चीजें क्या हैं? इन तीनों में से क्या है? कोई ऐसी चीज है जो हमारे बीच उपस्थित हो, या तो एब्सेंट होगा, या फिर वो चीज केवल एक अनुभव करने वाली बात होगी अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नोशन होगा। तो ये सारी जब बातें एक साथ आ जाए, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो, कोई निर्जीव वस्तु हो, कोई अदृश्य विचार हो, या फिर मृत या अनुपस्थित व्यक्ति हो, तो वहां पर हमारा एपोस्ट्रोफी होता है। आइए दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, हाइपरबोल। हाइपरबोल में होता क्या है पहले समझिएगा। हाइपरबोल्स में हम क्या करते हैं? वेन एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट, कोई कही हुई बात, मतलब किसी बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात, बढ़ा चढ़ा कर कोई स्टेटमेंट हो। जैसे हम कोई बात कहते हैं तो इतना ज़्यादा हम उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं जैसे लगता है कि वो चीज़ वास्तव में रियल में एग्जिस्ट ना करती हो। किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहना, हम अपने शब्दों में ऐसा कह देते हैं जैसे
कि जैसे गागर में सागर भर देना, ये क्या है? हाइपरबोल है। क्या ये संभव है? तो उसी तरह जो हमारा एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि आप समझो क्या करते हैं, वेन एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट इज मेड टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए कही गई बात होगी, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात होगी, या किसी वस्तु के लिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात होगी। मोर और लेस, इस बात को ध्यान दीजिएगा, देन एक्चुअली, अर्थात जो वस्तु वास्तव में है, एक्चुअल में है, उसे से या तो फिर हम उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अधिक कर दें या फिर उसको कम कर दें। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर, तो उसको हम कहते हैं देन सी ही सी इट इज, अर्थात वास्तव में जो एक्चुअली होती है उसे से उस वस्तु के बारे में या उस पर्सन के बारे में बढ़ा चढ़ा करके कोई स्टेटमेंट कहना, वहाँ पर हाइपरबोल होता है। एग्जाम्पल जैसे सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, इसका क्या मतलब हुआ? सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, उसने क्या हुआ, समुद्री आंसू रोए। क्या किसी भी पर्सन के पास इतना टीयर्स निकल सकता है कि एक समुद्र बन जाए? लेकिन कहा जाता है, यहाँ तो अतिशयोक्ति हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। किसी भी चीज़ को कितना बढ़ा चढ़ा के कहा जा सकता है जो वास्तव में रियल में न हो। हमारे पास जो आइज़ हमारी है, हमारे आंखों में कितना ज़्यादा टीयर्स है, लेकिन इसकी तुलना कर दी गई किससे? ए ब्रॉड ह्यूज ओशन से, अर्थात ये बात बहुत ही चढ़ा बढ़ा कर कही जा रही है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही हैज स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट, उसके पास 10,000 हाथियों का बल है। ये क्या लग रहा है यहाँ पे कि किसी भी पर्सन के पास इतनी अधिक शक्ति हो सकती है? 10,000 हाथी। सोचिए, एक मनुष्य का वेट जो होता है कितना होगा, उसके हिसाब से एक हाथी का वेट ही अधिक हो जाता है, फिर इतनी अधिक ताकत कहाँ से आती है? 10,000 हाथी की बात कही जा रही है। अर्थात ये भी जो स्टेटमेंट कहा गया है वो अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तीसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 10,000 माइल्स आई सा एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस का मतलब होता है एक दृष्टि में। 10,000 मील मैं एक दृष्टि में देख सकता था, या मैंने देखा, ऐसा मैंने 10,000 मील एक दृष्टि में देखा। क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये बात जानते होंगे कि जो हमारे देखने की क्षमता होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटिव, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, ठीक है, जब तक कोई बैरियर हमारे सामने न हो। लेकिन क्या वास्तव में आप 10,000 मील देख सकते हैं? ऐसा नहीं है। किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। अगर इन दोनों एपोस्ट्रोफी और हाइपरबोल में अगर किसी को कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो आप अपने मित्रों में, दोस्तों में इस वीडियो को फैलाइए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। इसलिए आप लोग इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप लोग से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों में जितना अधिक से हो सके इसको आप फैलाइए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू, जय हिंद।